तो हम डी डेक बोलते हैं, डी क्यू नहीं, ये डेक है एक्चुअली, DEQUE होता है, ठीक है, डेक। तो अब हम इसका देखने वाले हैं कि इसका हम एरे में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, वो देख लेते हैं। पुश फ्रंट, पुश बैक, साइज, डिस्प्ले, पॉप बैक, पॉप फ्रंट, है ना। ये हमको दोनों तरफ से अलाउ करता है कि आप सामने से भी इंसर्ट कर सकते हो, पीछे से भी, सामने से भी डिलीट कर सकते हो और पीछे से भी, ठीक है। तो हम सारे केसेस में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा केस मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो साइज़ तो बहुत ही बेसिक है, आपको क्या करना है, रेयर जहाँ पे भी हो, माइनस आप फ्रंट करोगे +1, तो ये हमने पहले भी देखा, तो ये आ जाएगा। डिस्प्ले भी अगर करना है तो आप आई को कहाँ से स्टार्ट करोगे, फ्रंट से, और कहाँ तक लेके जाओगे, रेयर तक, ठीक है। अब हम लोग इसमें भी दो ही चीज़ लेंगे, फ्रंट और रेयर। एक एक करके बिल्ड करते हैं ना कि कौन क्या करेगा। देखो, हम तो जो पुश बैक कर रहे थे वो सेम हम क्यू में भी कर रहे थे, पुश बैक वाला जो फंक्शन है वो तो हम उसमें भी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे हम पुश बैक, वही वाला फंक्शन डाल देंगे, ठीक है। पुश बैक में हम क्या करते थे, अगर एम्प्टी है तो हम रेयर और फ्रंट दोनों को बढ़ा देंगे, है ना, प्लस प्लस कर देंगे, और रेयर में वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना, आपकी जो भी वैल्यू है। दूसरा और केस क्या आएगा, अगर रेयर जो है वो साइज़ -1 के इक्वल हुआ तो ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। और नॉर्मल केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल केस में भाई हम तो रेयर को बढ़ाते जाएंगे और क्या करेंगे, ARR रेयर में वैल्यू को पुट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे समझाया था, ठीक है। जैसे कि एक एम्प्टी है तो फ्रंट भी -1 पे कहीं पे और रेयर भी, तो हम दोनों को पहले 1 पे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेके आए फ्रंट भी और वो भी, ठीक है, और फिर इसमें पुश कर दिया। ये वाला भी आपको मैंने समझाया था कि अरे भाई जब साइज़ ही पूरा फुल हो गया तब क्या आप पुश करोगे। और नॉर्मल वाले केस में, जैसे ये नॉर्मल केस है, अगर हमको 8 पुश करना है तो पहले रेयर दिया था, तो पहले रेयर को आप यहाँ लेके आएंगे और वहाँ वैल्यू डाल देंगे। इसमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फ्रंट को कौन अपडेट करेगा, ठीक है। तो पुश बैक तो सेम रहेगा जैसे आपका इन क्यू था, क्यू में जैसा था आपका क्यू में। और हम लोग क्या कर रहे थे, पॉप फ्रंट से कर रहे थे ना वहाँ पे भी, तो ये बिल्कुल क्यू की तरह ही होगा। पॉप फ्रंट में क्या कर रहे थे, अगर एम्प्टी हो, है ना, तो उसमें क्या करते थे, हम 3 केस लेते थे। अगर एम्प्टी हो तो भाई हम तो कर ही नहीं सकते पॉप, और नॉर्मल केस हो, और एक होता है 1 एलिमेंट वाला केस, वहाँ पे भी मैंने अच्छे समझाया था, 1 एलिमेंट वाला केस। देखो नॉर्मल केस में क्या करते हो, आप फ्रंट को सिर्फ बढ़ा देते हो, है ना, फ्रंट को बढ़ा देते हो और हो जाता है, रेयर वहीं रहता है, ठीक है। ये पॉप सामने से हो रहा है, पर 1 एलिमेंट में क्या है, एक है, यहीं फ्रंट है, यहीं रेयर है, ठीक है। अब आपने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करते कि क्या हो गया, फ्रंट तो आगे बढ़ गया। फ्रंट कैसे आगे बढ़ गया, तो इनवैलिड इंडेक्स को दे रहा है ना, तो आपको क्या करना है, फ्रंट और रेयर को कहाँ लाना है, -1 पे, ठीक है। तो ये तीनों है, तो ये डिस्प्ले, ये और ये तो बिल्कुल क्यू जैसा ही है। हमको क्या करना है, पॉप बैक और पुश फ्रंट, ये दोनों केसेस को हैंडल करना है, ठीक है। तो करते हैं पुश फ्रंट और पॉप बैक को। अब पुश फ्रंट है, ठीक है। देखो अगर जैसे कि एक तो है, अगर एम्प्टी वाला है, अगर एम्प्टी है तो जैसे अभी खाली है तो क्या होगा, अच्छा हम क्या करेंगे, फ्रंट को भी बढ़ा देंगे और रेयर को भी बढ़ा देंगे, एम्प्टी है तो। और AR फ्रंट पे हम क्या ले आएंगे, आपका जो भी वैल्यू है, ठीक है। एक एम्प्टी वाला केस हो गया, एक आपका केस हो गया नॉर्मल केस हो गया। इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो फ्रंट यहाँ है तो फ्रंट को हम पीछे ले आएंगे, तो क्या करेंगे, फ्रंट को माइनस माइनस कर देंगे और AR फ्रंट में अपनी वैल्यू डाल देंगे। देखो आप नॉर्मल वाला केस बोलो कि फ्रंट को क्यों माइनस करेंगे, फ्रंट तो 0 पे होता है। अगर एरे की यही वो है शॉर्टकमिंग कि अगर फ्रंट 0 पे हुआ तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर फ्रंट यहाँ है, देखो
अगर फ्रंट है आपका यहाँ पे 0 पे, तो आप इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। नहीं तो ये तो आप तो फिर कितना भी आगे चल जाओगे तो -1 को एक्सेस करने की कोशिश करो, जो कि इंडेक्स होता ही नहीं है। तो जो फ्रंट अगर 0 पे है तो आपको अलाउड नहीं है, मतलब ओवरफ्लो वाली कंडीशन होगी। आप सामने से फ्रंट में आप पुश नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे फिर तो हम कब कर सकते हैं फ्रंट में पुश? ये वाला नॉर्मल वाला केस कब आएगा? मान लो कि ऐसे था, ऐसे, ठीक है। अब आपने किसी वजह से इसको पॉप कर दिया तो फ्रंट अभी यहाँ पे आ गया, तो अब आप फ्रंट पे पुश कर सकते हो वापस से, क्योंकि अभी फ्रंट 1 को कर रहा है ना, तो आप 0 को एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाला केस है नॉर्मल वाला, जो केस मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, ये आप नॉर्मली तो वहाँ कर सकते हो डेक में, जो आप STL से, बट एरे में आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट कमिंग है। पुश फ्रंट हो गया। अब हम और क्या करना था? पुश फ्रंट हो गया, और क्या बचा? पॉप बैक। पीछे से पॉप बैक करना है ना, हम सामने से कर देते। पॉप बैक क्या होगा कि फ्रंट एम्प्टी वाला केस, एम्प्टी वाले केस में होगा भाई दोनों इक्वल है, रेयर -1 के इक्वल है, तो भाई यहाँ पे तो नहीं कर सकते। एक नॉर्मल वाला केस होगा, है ना। नॉर्मल वाला केस में क्या होगा कि भाई पीछे से करना, तो रेयर को हम क्या ले आएंगे? आगे ले आएंगे। रेयर को हम माइनस कर रहे हैं ना, रेयर को माइनस कर रहे हैं, इसको -1 से वो कर दो और इसको यहाँ ले आओ रेयर को। ये नॉर्मल वाला केस है। ऐसा हो सकता है पॉप बैक ना, अगर एक एलिमेंट हो, फ्रंट भी यही है और रेयर भी यही है, ठीक है। तो रेयर को माइनस किया, जैसे मान लो रेयर अभी 4 पे है, फ्रंट भी 4 पे, आगे कुछ वैल्यू थी हमने उसको डिलीट कर दिया, तो फ्रंट भी 4 को और रेयर भी 4 को दिखा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक एलिमेंट को तो पॉप कर देंगे, फिर उसको अपग्रेड कर देंगे -1, ताकि और भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो फिर इधर जाएगा तो मतलब 3 को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो कि है ही नहीं। तो इसमें भी एक एलिमेंट वाला केस है, इसमें भी एम्प्टी वाला केस है, और इसमें भी नॉन वाला केस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो लोग यार इतने सारे टेस्ट केस हम कैसे समझे? तो वही होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आप बिल्ड करते हो कि अच्छा ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। आपको बहुत सारे केसेस लेके करने, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लिक करेगी। तो मैंने यहाँ पे डायनेमिक एरे बना दिया। जैसे आपको पता है कि अगर C++ में अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, तो इसमें मैंने पब्लिक लिखा है, ठीक है। ये डेक हुआ, इसमें भी आपको फ्रंट है, इसमें भी आपका रेयर है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था पुश फ्रंट, ये एक एम्प्टी वाला केस है, ठीक है। अगर 0 पे है तो हम आगे वाला तो माइनस करना है ना, जैसे फ्रंट पे जाना है, तो अगर आप 1 पे हो तो पीछे, अगर फ्रंट यहाँ है तो आप यहाँ होगे और यहाँ पे आप अपना वैल्यू इंसर्ट करोगे, बट आप ऑलरेडी 0 पे हो तो आप -1 थोड़ी ना इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप 0 पे हो तो स्पेस ही नहीं है, ठीक है। ये पुश फ्रंट हो गया। पुश बैक सेम एज क्यू, जैसे हमने किया था क्यू में, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो फ्रंट और दोनों को बढ़ा दो और उस पर वैल्यू पुश कर दो, और अगर फुल है पूरा, रेयर इक्वल टू साइज मैनेजमेंट तो ओवरफ्लो है, बाकी तो आपको रेयर को बढ़ाते जाना है और वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको रेयर को कैसे बढ़ाना है, 4, 5, 6, यहाँ पर भी रेयर है, तो अगर आपको और फिल्ड डालना है तो रेयर को आप अपग्रेड कर दोगे, यहाँ कर दोगे और यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे। तो वही था पॉप पुश बैक। अब पॉप बैक ये वाला देखा, एम्प्टी होगा अगर एक एलिमेंट हुआ, जब दोनों इक्वल हैं तो ये 1 एलिमेंट वाला केस है, और ये आपका नॉर्मल वाला केस है, ठीक है। पॉप बैक ये भी बता दिया। अब पॉप फ्रंट, सामने से कैसे फ्रंट को करोगे? एम्प्टी वाला केस हो गया आपका, है ना। और अगर आप सामने से वो करते हो तो फ्रंट को क्या कर दोगे? आगे बढ़ा दोगे। ये तो पॉप फ्रंट तो हमने जो क्यू में देखा था सेम वही है। और एक 1 एलिमेंट वाला, देखो ये 1 एलिमेंट वाला, ये एम्प्टी वाला, ये नॉर्मल केस। साइज़ मैंने आपको बताया था, अगर दोनों -1 पे है तो आप एम्प्टी बोलोगे, नहीं तो आप रेयर माइनस फ्रंट +1 कर दोगे। और डिस्प्ले कैसे करना है? i इक्वल टू फ्रंट से स्टार्ट करोगे, है ना। फॉर इंट i इक्वल टू फ्रंट, i इज़ लेस देन इक्वल टू रेयर i++, फिर आप इसमें अपना सारा डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसके नोट्स भी अच्छे से प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप इससे पहले मेरा क्यू का वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें आपको मैं सारी चीज़ें मैंने और भी अच्छे से समझाई है, जो बेसिक चीज़ें। मेन था पुश फ्रंट और पॉप बैक, क्योंकि वो दोनों फीचर्स नहीं थे तो मैंने वही उसको यहाँ लिख दिया। पुश फ्रंट में आपका जो केस है, एक एम्प्टी होगा,
जब फ्रंट 0 पे होगा तब आप -1 को एक्सेस नहीं कर सकते। और जब आपका नॉर्मल केस होगा वो वाला लिखा है। पॉप बैक में भी वही करना है, एम्प्टी वाला अगर केस हो, एक एलिमेंट वाला केस हो और नॉर्मल वाला केस हो, तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो और यहाँ पे मेरे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ड्राइव लिंक में, तो आप जाके इसको एक्सेस करके, है ना, एक बार पहले अपने से करके देखो और फिर उसके बाद आपको फिर समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।